Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसका ये 10th लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आंग्ला सिख युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध हुए थे, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध। अब तक 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, सब हमने डिटेल में आपको बता दिया है। मैसूर संघर्ष और मराठाओं के साथ क्या क्या युद्ध कैसे कैसे हुए थे, वो सब बता दिया। आज के वीडियो में हम सिखों के साथ जो युद्ध हुए थे उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। उन युद्धों को देखने से पहले हम देख लेते हैं सिख का बैकग्राउंड। अब तक हमने आपको पढ़ा दिया है, एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि जो सिख के 10 गुरु थे, गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, और लास्ट में जो थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के 10 गुरु के बारे में हमने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो अभी देखिए, आई बटन पे ये आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट पे चलिए तब भी देख सकते हैं। अब उन जब 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बाद का थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ था। मतलब अंग्रेजों और जो सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे पहले, और जो गुरु गोविंद सिंह जी जो आखिरी गुरु थे, उनके बाद के बीच के टाइम में सिख साम्राज्य क्या था, सिख क्या कर रहे थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद हमको पढ़ना है बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में पढ़ना है। इनको, बंदा सिंह बहादुर जी को ये राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अब तक जो 10 गुरु थे वो तो वैसे थे, मतलब उपदेश देते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ये वो। अब क्या होगा कि जैसे मराठा साम्राज्य था, वैसे ही सिख साम्राज्य भी आ जाएगा। मेन जो सिख साम्राज्य शुरू होता है वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से शुरू होता है। महाराजा रंजीत सिंह से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। इनके बारे में कुछ पूछा जाता है। तो बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कहाँ हुआ था? पुंछ जिले में हुआ था। और पुंछ जिले में एक गांव है राजौरी गांव। क्या है? राजौरी गांव में, वहां पर हुआ था। 27 अक्टूबर 1670 में हुआ था। इनका नाम बंदा बहादुर नहीं था, इनका नाम बंदा सिंह बहादुर नहीं था। इनका नाम जो था पहले वो लक्ष्मण देव था। क्या था? लक्ष्मण देव इनका नाम था। ये लक्ष्मण देव जो थे ना, ये बचपन से ही कुश्ती, शिकार आदि के बहुत शौकीन थे, और इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा इनके भाग्य में नहीं थी। उसके बाद देखिए, जब वह 15 वर्ष की आयु के थे तो एक गर्भवती हिरण की इन्होंने शिकार कर लिया था। गर्भवती हिरण का शिकार किया था, वो मर गई थी। तो उसको देखकर, वह घटना देखकर इनके मन में ऐसा शौक पैदा हुआ कि उस घटना ने इतना बड़ा इनको शौक में डाल दिया कि इन्होंने अपना घर बार छोड़कर पूरे बैरागी हो गए थे। ये बैरागी हो गए थे। दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप एसएससी या किसी वनडे एग्जाम के लिए ये पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बातें केवल याद रखिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, वह जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए थे। एक जानकी दास नाम के एक बैरागी थे, उनके ये शिष्य बन गए थे, ठीक है? और तब इनका नाम जो था वो पड़ गया था माधो दास पड़ गया था। इनका नाम क्या पड़ गया था? माधो दास पड़ गया था। उसके बाद कुछ समय पश्चात वह नांदेड़ क्षेत्र को चले गए, जहां गोदावरी के तट पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। नांदेड़ ये जगह है, महाराष्ट्र में है। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे चले गए और यहाँ पे गोदावरी के तट पे इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। अब जहाँ नांदेड़ गए थे वहीं इनकी मुलाकात हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात हुई थी, जो कि 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनके साथ इनकी मुलाकात हुई। तो 3 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इस आश्रम में, और इन्हें सिख बनाकर इनका नाम जो रख दिया, बंदा सिंह बहादुर रख दिया। इनकी बहादुरी के किस्से इन्होंने सुने थे। अब बोला होगा इन्होंने कि ये तो बंदा बड़ा बहादुर है भाई, ये बड़ा बहादुर बंदा है। तो इस तरीके से उनका नाम रख दिया गया बंदा सिंह बहादुर। अब मैं तो ये वैसे ही कह रहा हूँ सोच के कि मुझे नहीं पता क्या कहा था कि बंदा बहादुर है, बड़ा बहादुर है, ये नहीं, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? मगर ये है कि उनका नाम इन्होंने सिख बनाकर क्या रख दिया था? बंदा सिंह बहादुर रख दिया था, ठीक है? अब उसके बाद देखिए,
अब ये एक्स्ट्रा बात हमने आपको पढ़ाई दी थी जब उनको सिखों गुरु के बारे में बताया था, सिख गुरु के बारे में, तो हमने बता दिया था कि उसी साल 1708 में ही, एक महीने बाद 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी? गुल खां, एक पठान था, उसने हत्या कर दी थी। गुल खां ने हत्या कर दी थी। एक्चुअली इनसे जो हुई थी लड़ाई, इनको घाव लग गया था, बहुत गहरा घाव लग गया था गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए, बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेज दिया था मरने से पहले ही। तो इन्होंने क्या किया था? बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेज दिया था, पंजाब का नेता बना के भेज दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। और जब बंदा बहादुर सिंह जी को पंजाब भेजा गया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर के हाथों पंजाब के सिखों को एक हुक्मनामा भेजा, जिसमें लिखा था कि आज से आपका जो नेता होगा वो बंदा बहादुर सिंह जी होंगे। ठीक है, जिसमें यह लिखा था कि उनका नेता बंदा सिंह बहादुर होगा। तो ये लिखा था उस हुक्मनामे में। बंदा सिंह बहादुर और उनकी फौज ने सबसे पहले सोनीपत और फिर कैथल पर हमला किया। सोनीपत और फिर कैथल पर हमला किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि उन्होंने जाते ही क्या किया था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मई 1710 को छोटे साहिबजादे, जो गुरु गोविंद सिंह जी दो बेटे थे, एक 7 वर्ष का था, एक 9 वर्ष का था, जिसकी हत्या की थी वजीर खान ने। अब 12 मई 1710 को क्या हुआ? इन्होंने छोटे साहिबजादों को शहीद करने वाले वजीर खां की हत्या कर दी और सरहिंद पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने बदला ले लिया था, तो वजीर खां की हत्या कर दी थी। एक और एक्स्ट्रा बात है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आप जानते होंगे गुरु तेग बहादुर जी को जब औरंगजेब ने कहा था आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, तो उनका शीश काट दिया गया था गुरु तेग बहादुर जी का, दिल्ली में, जहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है उनके नाम पे। तो कहा तो था, औरंगजेब ने कहा था काटने को, मगर वो जिसने काटा था वो जल्लाद, उसका नाम जलालुद्दीन था। इन्होंने उसकी भी हत्या कर दी थी जाके, जलालुद्दीन, जिसने सर काटा था। मगर एग्जाम में आया, सर किसने कटवाया था? सर तो वो औरंगजेब के कहने पर काटा गया था ना। ये आपसे ये परे है, ये आपके काम की चीज नहीं है, मगर वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ मैं। इन्होंने बदले लिए थे जो। और बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य जो था ना, वो पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना था। और उन्होंने क्या किया था? लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। उन्होंने सभी गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए थे, ऐसा लिखा गया है, मगर जो हकीकत में पाया गया है ना, सिक्के जो पाए गए हैं, वो उनमें ये पता लगा कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्के के नाम के सिक्के थे। मगर ऐसा कहीं कहीं कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी गुरु थे सबके नाम के सिक्के चलवाए थे। मगर अभी तक हकीकत यही प्रूव हो पाया है कि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्कों के बारे में पता लगा, तो इनके नाम के सिक्के भी चलवाए थे। अब मुगल बादशाह फारूक शियर आपको मालूम होना चाहिए। फारूक शियर ने बहुत डिटेल में अब सब आपको बता दिया है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। फारूक शियर मुगल शासक था कि फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में इन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई महीने तक घेरे रखा। फारूक शियर की जो फौज थी, उन्होंने उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल समद खां कर रहा था। और इनको गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई महीनों तक घेरे रखा। अब देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, गुरदासपुर में घेरे रखा। ठीक है, ये इतना बारीक, इतना डीप में नहीं पूछेगा कि गुरदासपुर में कौन सा गांव है ये वाला, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आप याद रखिए, गुरदासपुर में इनको घेरा था बहुत महीनों तक। मगर जब इनके खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, खाने पीने की सामग्री के अभाव के कारण, इन्होंने 7 दिसंबर 1715 को आत्मसमर्पण कर दिया। 7 दिसंबर 1715 को आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फरवरी में 1716 को, अगले साल, मतलब 2 महीने बाद, 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए। 794 सिख थे और उनको दिल्ली लाया गया, क्योंकि दिल्ली में फारूक शेर था। ठीक है, अब जहां 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रोज 100 सिखों की हत्या की जाती थी, मतलब उनको फांसी दी जाती थी। हर रोज 100 सिखों को फांसी दी जाती थी। मगर
इनको बचा के रखा गया था और 16 जून को फारूक शेर के आदेश से बंदा सिंह और इनका जो मुख्य सैन्य अधिकारी था उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बहुत ही इनको तड़पा तड़पा के बुरी तरीके से मारा गया था। 16 जून को फारूक शेर के आदेश से बंदा सिंह तथा इनके मुख्य सैन्य अधिकारी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। याद है आपको रखना है, ठीक है। 16 जून क्या, 1716, ठीक है, 16 जून 1716। मरने से पहले बंदा सिंह बहादुर ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा काम ये किया था इन्होंने ना, जो शोषण होता था किसानों का वो पूरी तरीके से बंद करवा दिया है। जैसे कृषकों को बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों की दास्ता से मुक्त कर दिया था, उनको दास्ता से मुक्त कर दिया था। और मुसलमानों को अपने राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। इनके राज्य में जितने भी मुसलमान थे उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता थी, मतलब कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। और इनकी सेना में खुद ही 5000 मुसलमान थे, इनकी सेना में थे। और उनको नमाज पढ़ने का मतलब सभी छूट दी गई थी ऐसी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए थे। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई थी, बंदा सिंह बहादुर की जब मृत्यु हो गई, तो एक अच्छा नेतृत्व के अभाव के कारण सिख जो है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। उसके बाद देखिए, मगर 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख जो टुकड़ियां थी जो अलग अलग बटे हुए थे उनका दल खालसा में विलय हुआ, मतलब एक में मिलाया गया, दल खालसा में विलय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1748 में कर्पूर सिंह की, नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर। अब इसके बाद एक और आपको याद रखना है, जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया जो हैं वो इस दल खालसा का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। अब जस्सा सिंह ने क्या किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख साम्राज्य को 12 दलों में विभाजित किया गया जिसे मिसल कहा जाता है। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, इक्वल, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। अब मिसल अरबी शब्द है, बता ही दिया, इसका मतलब होता है समान होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में। अब महाराजा रंजीत सिंह पिक्चर में आने वाले हैं और जो मेन सिख साम्राज्य का जो मेन संस्थापक माना जाता है वो महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। इन्हीं के टाइम से महाराजा की उपाधि स्टार्ट हो गई थी।